Hello बच्चों, welcome to our channel Vision Academy. Today we are going to discuss about the exercise 1.1 class 10th NCERT, that is the chapter of real numbers. I hope आप इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लिया होगा. अगर आपने इंट्रोडक्शन पोर्शन नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको. So let's start with this exercise 1.1. So question number 1 say express each number as a product of its prime factors. इसमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स में हमें तोड़ना है. ठीक है. सो 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 7 जो 14, इसको हम 2 7 जो 14 70 हो जाएगा. 2 35 एंड 2 के टेबल्स में नहीं आता है तो ये हम करेंगे 5 के टेबल से. 5 7 जो 35, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा. ये हमें कहता है. तो 140 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकता हूं. क्या मैं 2 का 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7. ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. फिर 156 को सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे. 156 को 2 7 जा इज 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. फिर हम 3 के टेबल्स में है तो 3 से करेंगे. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो 2 इंटू 2 का 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13. ये हमारा प्राइम फैक्टर्स में हो गया. फिर 3825, 3825 को करेंगे हम 3825. थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे. 3825. थ्री 2 के टेबल्स में नहीं है तो 3 के टेबल से करेंगे. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25. ये हो जाएगा. ठीक है. फिर 3 के टेबल से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. फिर 3 से करेंगे हम, सॉरी 3 से नहीं करेंगे हम. 3 से नहीं हो पाएगा डिविजिबल तो हम करेंगे 4 से भी नहीं होगा. 5 से करेंगे तो 5 8 जा 42, 5 8 जा 42, 5 8 जा 25. फिर करेंगे हम 5 से 17 टाइम्स में जाएगा. ये हो जाएगा. ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू फिर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 17. अब मैं इस 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ. 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ. फिर 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर. फिर इंटू 17 हमारा हो जाएगा. यही हमारा प्राइम फैक्टर्स में ऐसा हो जाएगा. आई होप आप आंसर एनसीईआरटी के लास्ट पेज में आपको आंसर दिया गया, आप वहां से मैच कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है 5005 को. अब इसको कैसे करेंगे 5005. तो इसको करने के लिए हम करेंगे 5005 को हम करेंगे 5, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो पाएगा तो हम 5 से करेंगे. तो 5 1 जा
5 0 0 5 1 जा 5। फिर देखेंगे कि किससे हो सकता है, 3 3 जा 9, नो 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, ये 7 से हो जाएगा। फिर उसके बाद आप किससे डिविजिबल हो सकता है, 7 से नहीं जा सकता है, 8 से भी नहीं जा सकता है, 11 से जा सकता है। तो फिर हम करेंगे 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 3 बचा तो 3 और ये 3 तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 टाइम्स में जाएगा तो 30 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हमारा आंसर है। अब आता है 7429, इसको थोड़ा कैसे करेंगे हम, 7429, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ इस चीज को। 7429 को, ठीक है। मैं करूंगा 17 से पहले करूंगा, बाकी नंबर से नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं हो सकता है, 4 से भी नहीं हो सकता है, तो हम 17 से करेंगे, 17 से हो जाएगा। तो ये जाएगा आपके 4 हो जाएगा, 4 4 3 4 3 7 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 19 से करेंगे, फिर यहाँ पे 19 से हो जाएगा, 19 39 2 19 19, ये 23 टाइम्स में यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 23 टाइम्स में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स में हम इसको कर दिए। आई होप आप नोट डाउन कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 से फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two prime numbers। यानी कि हमें दो यहाँ पे नंबर दिया गया है जिसको LCM और HCF हमें फाइंड आउट करना है, और हमें ये वेरीफाई करना है कि दोनों प्रोडक्ट, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या बराबर होगा LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। तो वही हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमने निकाल लिया है, 182 आएगा, और एचसीएफ ये आएगा 13। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा दोनों सही है, अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आपको बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताया था, हमने आपको। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 इंटू 91, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ जो हमारा आया है वो 182 इंटू 13 आया है। तो एलसीएम की जगह पे क्या हो जाएगा 182, तो 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, तो 13। तो अगर इसको करता हूँ मल्टीप्लाई वगैरह तो कितना आएगा, 26 91 को करता हूँ तो 26 91 हो जाएगा, 26 4 5 23 6 4 5 6 23 236, यानी कि 2366 ये हमारा आ जाता है यहाँ। फिर 182 इंटू 13 करता हूँ, तो यहाँ पे 182 इंटू 13 करता हूँ तो ये 3 2 6 54 2 1 2 18 1 18 6 4 2 6 2366, यानी कि 2366, यानी कि हमारा एलसीएम एचसीएफ जो फाइंड आउट किया है वो सही है। अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम एचसीएफ हमने सही निकाला। तो यही वेरीफाई करना है और हम हेंस इट इज वेरीफाइड,
hence it is verified। यही हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। सेकेंड नंबर, सेकेंड का सॉल्यूशन 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये ऐसे करेंगे 5 1 0 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 4 2 जा 4 1 2 5 जा 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम 24 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 जाएगा, 1 1 टाइम्स में यानी 3 5 जा 15, फिर 5 और 5 से 5 टाइम्स में जाएगा तो ये 17 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 510 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 510 हो गया, अब 92 को करना है, तो 92 को करेंगे हम कैसे, 92 को 92 यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 यानी 2 इंटू 23 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 23, ठीक। अब मैं इस स्विच को रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम है एचसीएफ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 23, ठीक है। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नो, तो पहले लिखेंगे हम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हर बार हमें लिखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमने बताया था एलसीएम के समय हमें क्या करना है, उसमें हाईएस्ट पावर लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे एलसीएम में हमारा हो जाएगा हाईएस्ट पावर, तो 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो इसमें स्मॉलेस्ट हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का स्क्वायर, तो हम 2 का स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 देखा जाए तो 3, अब 3 वाला अकेला बच रहा है तो 3 को कर लेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 इंटू 17 हो जाएगा, इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो एलसीएम ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम होने के बाद हमारा एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पे एचसीएफ अगर करो तो 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 इंटू 17 चलते हैं 12 5 60 60 17 6 102 2 में 2 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 16 16 7 16 और यहाँ पे कर लेंगे 60 17 102 102, यहाँ पे हो जाएगा 60 17 102 4 60 60, तो 1020 हो जाएगा और 23 से हम कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 6 30 0 2 2 जा 4 20, तो ये 0 हो जाएगा 6 4 3, ये 2 3 4 6 है, तो हमारा एलसीएम जो होगा 2 3 4 6 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एचसीएफ को निकालता हूँ। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए हमने बताया था जो कॉमन हो उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है एचसीएफ में। स्मॉलेस्ट पावर 2 के पावर 1 है, एक है 2 के पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 वाला है तो हम ये 2 ले लेंगे 2। इसके बाद कोई कॉमन हो रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 510 और 92, तो 510 इंटू 92 रखते हैं। एलसीएम हमारा कितना है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ हमारा 2 है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं
तो ये कितना हो जाएगा 92 51 को कर लेता हूँ 92 51 ये 92 वन जा 92 92 इंटू 51 ये 5 टू जा 10 की 0 1 4 6 2 9 ये इतना हो जाएगा 4 6 9 2 0 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0 टू जा 0 हो जाएगा 6 टू जा 12 हो जाएगा 12 4 टू जा 8 1 9 3 टू जा 6 2 टू जा 4 यानी कि ये भी बराबर यानी ये भी बराबर यानी कि हम एलसीएम जो एचसीएफ निकाले वो हम सही निकाले यही हमें करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो 336 दिया गया है राइट 54 ठीक है 54 दिया गया है ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे यहाँ पे 336 को तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 जाएगा फिर उसके बाद 2 1 जा 2 6 जा 12 1 2 8 जा 16 फिर हम करेंगे 2 8 जा 16 2 4 जा 8 8 टाइम्स मिल जाएगा फिर 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2 फिर 3 7 जा 21 ठीक है। तो ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 1 2 3 4 ठीक है 3 इंटू 7 अब 54 को करेंगे 54 जो होगा इसको 54 को भी हम करेंगे ऐसे 54 हो जाएगा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा 2 27 3 9 3 3 जा 9 ठीक है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 2 1 2 3 4 4 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख देंगे और यहाँ पे 2 इंटू 3 के पावर 3 जो है 3 टाइम्स है तो 3 का हम क्यूब हो जाएगा ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे तो एलसीएम जो होगा हमारा वो हमारा एलसीएम जो होगा हमने बताया था एलसीएम जो होगा इसमें क्या करना है हाईएस्ट पावर लेना है तो 2 के पावर 4 लेंगे हम यहाँ पे 2 के पावर 4 होने के बाद इसके बाद हाईएस्ट पावर 3 के पावर 3 ले लेंगे हम 3 के पावर 3 ले लेंगे और इंटू 7 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 के पावर 4 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा 27 इंटू 7 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.1 ठीक है तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के से ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस बार 3 नंबर दे दिया गया पहले हमें 2 नंबर दिया गया था जिसमें से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते थे अब थोड़ा 3 नंबर दिया गया 3 नंबर को कैसे निकालते हैं ठीक तो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा 12 का तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 6 3 हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 2 2 ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे 21 3 इंटू 7 हो जाएगा
थोड़ी मुझे प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्टली कर लेना, अगर आपको नहीं होता है तो आप वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बनाकर ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे 2 2 6 12 2 3 जा 6। अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिन्हें प्रैक्टिस वगैरह हो जाता है तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या, मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 3, ठीक है। तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा, 5 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमें कैसे निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या है, हाईएस्ट पावर देखना है उस दोनों नंबर में। तो इसमें 2 का स्क्वायर है, 3 इंटू 5 इंटू, तो नहीं है, तो नहीं होगा यहाँ पे, पहली चीज यहाँ पे नहीं है। तो हम 2 का स्क्वायर एज इट इज, हाँ 2 का स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसमें से क्या करेंगे, 3 जो है 3 को हम रख लेंगे, 1 टाइम्स 3 में कॉमन है। फिर केला 5 बच रहा है तो 5 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ दो तीनों नंबर में देखना है, ऐसा नंबर जो तीनों में है वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है तीनों नंबर में है, जो तीनों में कॉमन है सेम नंबर, वही हमारा एचसीएफ। और बाहर निकलते एक बाहर निकल जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, हमारा एचसीएफ ये 3 है। अगर इसको मैं करूँ तो 2 × 4 3 × 12 12 5 × 60 67 × 420 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 423 हमारा 420 एलसीएम होगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 17, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 17 को हम लिखेंगे क्या, मैं 17 को तो 1 इंटू 17 लिखा जा सकता है, 20 17, ये तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का होता है जो A1 और खुद से डिविजिबल होता है। 23 तो 1 इंटू 23 लिख सकता हूँ, 29 है तो 29 को 1 इंटू 29 है। अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या मैंने बताया था, एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये तो एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा, बाकी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब यहाँ पे 17 इंटू 23 कितना होगा, एचसीएफ जो होगा 1 हो जाएगा और एलसीएम हमारा 11339 आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला करेंगे हम। यहाँ पे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 9 का करूँ तो 9 का हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। 25 का करूँ तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा। मैं इसको 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हमारा जो होगा वो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा ऐसा नंबर खोजना है जो जिसमें तीनों में कॉमन आता हो। तो एचसीएफ के लिए हमारे हो जाएगा, ये कोई नहीं होगा यहाँ पे, किसी में नहीं करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 के पावर 3 ले लेंगे इंटू 3 का, सॉरी एचसीएफ में हमारा 1 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। जब कोई कॉमन ना हो तो उस केस में हमारा एचसीएफ जो होता है 1 होता है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हो जाएगा सारे यहाँ पे 2 के पावर 3 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे इंटू 5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 9 जो 72 72 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 50 0 5 25 75 यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो ये 1800 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन करता है, गिवन दैट एचसीएफ
ऑफ 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657, यानी कि इन दोनों नंबर का हमें HCF दे दिया गया, हमें LCM निकालना है। तो आपको हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, वैसे हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये हमारा नंबर हो जाएगा 306 इंटू 657 और हमारा LCM इंटू HCF। तो हमें क्या दिया HCF, इस नंबर का HCF हमें 9 दे दिया गया है, तो हम 9 लिख देंगे। LCM तो LCM एज इट इज लिखेंगे, HCF की जगह 9 लिखेंगे। हम LCM हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 इंटू ये डिवाइड में हो जाएगा, इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे 27 3, यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ से 3 3 जा 9 करेंगे और 3 4 जा 12, बस यहाँ पे हो जाएगा 34 इंटू 657। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं 657 34 2 20 1 2 5 19। ठीक है, 8 यहाँ पे 9 3 हो जाएगा,